आज का जो हमारा टॉपिक है वो आ रहा है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल क्या होती है इसके बारे में अब हम जानेंगे। इन द प्रेजेंट टाइम ए थ्रो नॉलेज ऑफ लैंग्वेज विद कम्युनिकेशन स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी ऑक्यूपेशन और बिजनेस। आजकल के समय में किसी भी लैंग्वेज का ज्ञान होना और साथ में उस लैंग्वेज की उस भाषा की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी बिजनेस के लिए या किसी भी अन्य व्यवसाय के लिए। एज ए स्टूडेंट यू मे स्टडी एनी लैंग्वेज। एज ए स्टूडेंट आप कोई भी लैंग्वेज पढ़ सकते हैं, बट इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट यू आर एबल टू रीड, राइट, स्पीक एंड लिसन वेल इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट प्रॉपरली। परंतु ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो भी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं उसको आप रीड कर पा रहे हैं, राइट लिख पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं और अच्छी तरह से सुन पा रहे हैं, तभी आपकी कम्युनिकेशन प्रॉपर हो पाएगी। स्पीकिंग मोर देन वन लैंग्वेज कैन हेल्प यू टू कम्युनिकेट वेल विद पीपल अराउंड द वर्ल्ड। अगर आप एक लैंग्वेज से ज़्यादा, एक भाषा से ज़्यादा भाषाएं जानते हैं तो आप अराउंड द वर्ल्ड में अन्य लोगों के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। लर्निंग इंग्लिश कैन हेल्प यू टू कम्युनिकेट विद पीपल हु अंडरस्टैंड इंग्लिश। अंग्रेजी भाषा को सीखने से आपको ये मदद मिलती है कि आप जो व्यक्ति इंग्लिश जानते हैं तो उनके साथ आप बात कर सकते हैं जो कि आपकी मातृभाषा है उसके सिवा। अभी आता है मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। द वर्ड कम्युनिकेशन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर मीनिंग टू शेयर। कम्युनिकेशन शब्द जो है वो लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिकेयर से आया है जिसका मतलब होता है शेयर। बीइंग एबल टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइफ स्किल। कम्युनिकेशन इफेक्टिवली करना जो है, प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेशन करना ही लाइफ की एक बहुत बढ़िया स्किल है। कम्युनिकेशन स्किल हमारे अंदर क्यों होने चाहिए कि हम लोगों से या ग्राहकों के साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएँ, अच्छे से अपनी बात को समझा पाएँ। कम्युनिकेशन के लिए 3 इम्पोर्टेंट पार्ट हैं। नंबर 1 ट्रांसमिटिंग। ट्रांसमिटिंग में क्या होता है कि सेंडर अपने मैसेज को भेजता है किसी मीडियम के द्वारा या अन्य साधनों के द्वारा। नंबर 2 लिसनिंग। द रिसीवर लिसन और अंडरस्टैंड द मैसेज। दूसरा पार्ट आता है कि रिसीवर ने मैसेज को अंडरस्टैंड किया या सुना। थर्ड पार्ट आता है फीडबैक। द रिसीवर कन्वे देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैसेज टू द सेंडर। रिसीवर ने मैसेज को समझने के बाद सेंडर को दोबारा भेजा तो इस बात को हम बोलेंगे फीडबैक, कि रिसीवर ने उस मैसेज को समझा और वापस भेजा। इसके द्वारा ही आपका जो कम्युनिकेशन साइकिल है वो कंप्लीट होता है। कम्युनिकेशन में 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। इन तीनों पार्ट्सों के बिना कम्युनिकेशन अधूरी है। ट्रांसमिटिंग, लिसनिंग एंड फीडबैक।